My name's Bob Lazar. I'm known for working at a classified base, and there we reverse engineered alien spacecraft. हेलो फ्रेंड्स। जुलाई के ईयर 1947 का टाइम था। अमेरिका में एलियंस और यूएफओ के लिए अलग ही क्रेज था, क्योंकि केनेथ आर्नल्ड, जो कि एक प्राइवेट पायलट थे, उन्होंने ये क्लेम किया था कि वेस्टर्न अमेरिका के माउंट रेनर में उन्होंने 9 फ्लाइंग डिस्क देखी, जिसकी स्पीड लगभग 2000 किलोमीटर प्रति घंटे जितनी होगी। उनके इसी क्लेम के कुछ टाइम बाद एक अमेरिकन किसान को उसके खेत में अजीब दिखने वाले मशीन के मलबे मिले। उसने अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में उसकी इंफॉर्मेशन दे दी। इंफॉर्मेशन आते ही उस चीज़ को रॉसवेल आर्मी एयरफील्ड ने जब्त कर लिया और अगले ही दिन उन्होंने एक नोट रिलीज की और उन्होंने उसमें एक्सेप्ट किया कि वो एक रियल यूएफओ है। पर अगले ही दिन उन्होंने वो स्टेटमेंट बदल दी और उन्होंने कहा कि वो एक वेदर बलून था। फिर आता है ईयर 1954, जहां यूएस और यूएसएसआर के बीच कोल्ड वॉर चल रहे थे। उस टाइम अमेरिका ने अपने फर्स्ट हाइड्रोजन बॉम्ब का टेस्टिंग किया और वहीं यूएसएसआर ने फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन लॉन्च कर दी। दोनों के बीच में अलग ही कोल्ड वॉर चल रहा था। उस टाइम के अमेरिकन प्रेसिडेंट आइजनहावर ने डिमांड किया कि हमें एक ऐसी जगह चाहिए जहां हमें एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी और कोविड ऑपरेशन की तैयारी कर सके, और वहीं पे साथ साथ हम स्पाई प्लेन बनाकर सोवियत यूनियन पर नज़र रख सके। फिर ईयर 1989 में बॉब लेजर नाम के रिसर्च इंजीनियर, जो एरिया 51 में काम करते थे, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री में कहा कि वहाँ वो रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं एलियन टेक्नोलॉजी पर, और कई एलियन स्पेसशिप पर उन्होंने वर्क कर रखा है। बट उनके पास उनके क्लेम के लिए प्रूफ नहीं था, इसलिए उनकी बातों पर लोगों ने भरोसा नहीं किया। एरिया 51 की बात अमेरिका ने भी 2013 तक एक्सेप्ट नहीं करी थी। नेवाडा स्टेट के मोजावे डेजर्ट में मौजूद एरिया 51 एक सीक्रेट बेस भी हो सकता है, जहां वो फ्यूचरिस्टिक वेपन एंड स्पेसक्राफ्ट पर दुनिया के सामने छुपकर वर्क कर रहे हो, क्योंकि अमेरिका की SR-71 ब्लैकबर्ड, जो 3400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ सकती है, वो वहीं पर बनाई गई है। साथ ही U-2 स्पाई प्लेन भी वहीं बनाई गई, जिससे वो दुनिया पर नज़र रख सके। कई लोगों का ये भी मानना है कि फर्स्ट मून लैंडिंग एक्चुअली मून पर नहीं, बल्कि एक स्टेज लगाकर एरिया 51 में ही कराई गई थी। आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि एरिया 51 में काम करने वाले लोग डायरेक्ट प्लेन से आते हैं और उन सभी को वीज़ा इशू कराया गया है ताकि कोई भी आउटसाइड इंटर पास ना कर सके। कुछ तो बात है एरिया 51 के रहस्यों में। 2 चीज़ों की पॉसिबिलिटी यहाँ क्रिएट हो सकती है। एक, सच्ची में यूएफओ एंड एलियन एरिया 51 में आते जाते रहते हो और एलियन यूएसए के साथ मिलकर एलियन टेक्नोलॉजी पर वर्क कर रहा हो। दूसरा, यूएसए चाहता हो दुनिया को लगने दो कि ये यूएफओ है, पर असल में वो यूएसए द्वारा बनाया गया स्पेसक्राफ्ट और वो सीक्रेटली खुद की टेक्नोलॉजी पर वर्क कर रहा हो। वैसे इंडिया के पास भी खुद का एरिया 51 है, जहाँ की सिक्योरिटी 5 गुना है और हमारे सारे स्पेशल फोर्सेस के बेस्ट मैन वहाँ एनी टाइम मौजूद होते हैं, क्योंकि उस जगह ISI और CDA के एजेंट्स को मिट्टी के सैंपल लेते हुए पकड़ा गया था। वो जगह का नाम है पोखरण साइट, जहाँ इंडिया ने फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया था। बाकी आपको क्या लगता है एरिया 51 को लेके? क्या प्रोबेबिलिटी है एलियन के मौजूद होने की? सोचना ज़रूर, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, ताकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। पूरा देखने के लिए धन्यवाद।